आज विश्व क्षितिज पर मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और राहुल गांधी से उनकी क्या कौन-सी तुलना की जा सकती है? किया है। नहीं, ये आपकी बात सरासर गलत है। वो हमेशा आते रहे हैं और एक अगर एक लोकसभा सांसद का जो क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा होता है। आप हो सकता है बाहर रहते रहे हों, वो हमेशा आते रहे हैं और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है। वो अभी आए थे, पूरे विधानसभा भर घूम के गए हैं। अभी पूरी कार्यकर्ता एक वीडियो वायरल हो रही है, एक कोई हमारे विपक्ष का कोई वो है, विपक्षी दल का कोई कार्यकर्ता रहा, वो कुछ एक है, वही वो एक वीडियो वायरल को उसको आप बता रहे हैं आदर, और जितना स्वागत हुआ है, उसको आप नहीं बता रहे हैं कि किस तरह के स्वागत हुआ है और किस तरह अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तरह-तरह के कार्यक्रम हुए हैं, सब में कहीं कोई एक किसी भी कार्यकर्ता में कोई वो नहीं है और हमारे सांसद ने विकास के अनेक काम किए हैं और इस सरासर गलत है। हमारे विपक्ष देश का आरोप है यह। विपक्ष का आरोप होगा, हमारे देश में आज जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क राशन मिल रहा है, कोई भूखों नहीं मर रहा है। राहुल गांधी तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं से ये ऐसी स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी जी आएँगे। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, वो करते रहें जी, और जिस तरह की टिप्पणी करना हो करते रहें, हम लोग व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं करते। जी। है। केवल पेट्रोल पर आप क्यों जाते हैं? जब जब वाहन बढ़ेंगे, सारे उसमें बढ़ेंगे, आपके गाँव में पहले 5 मोटरसाइकिल होगी, इसमें 25 मोटरसाइकिल हैं। हुँ। तो जब जानते हैं जिस तरह खपत होती है और विदेश से आपके यहाँ आता है, विदेशों में जिस तरह के रेट बढ़ेंगे, उस हिसाब से पेट्रोल एक पेट्रोल पर मत जाइए और विकास के काम में 1947 से लेकर के 2014 की तो तुलना कर लीजिए। अगर 10 वर्षों में जिन्होंने जितना मोदी जी ने काम किया है, उतना उतने वर्षों में हुआ तो बताइए। नहीं, हमने जो काम किया है, हमारी सरकारों ने जो काम किया है, उसके बल पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह की हमारी तैयारी है, उससे हम 400 पार करेंगे। ये फिक्स करने का क्या 400। जय हिंद दोस्तों, इस समय हम हैं जनपद अम्बेडकर नगर में लोकसभा संत कबीर नगर विधानसभा आलापुर में। इस समय हम मौजूद हैं और मेरे साथ एक भाजपा के वरिष्ठ नेता जी हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का माहौल रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का और क्या प्रधानमंत्री जो 400 सीटों का वादा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, क्या वो वादा सही होगा, क्या कुछ आगे होने वाला है लोकसभा चुनाव में, उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा परिचय न दीजिए नेता जी। मेरा नाम जमुना प्रसाद चतुर्वेदी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जी। पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और क्षेत्रीय अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री उपाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में डायरेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक। किस प्रकार का माहौल इस बार रहेगा लोकसभा चुनाव का? इस बार लोकसभा का चुनाव अपने आप में अद्वितीय चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह का वातावरण है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी, जिससे जो 400 पार का लक्ष्य है वो पूरा होगा। महंगाई है। महंगाई जिस अपेक्षा में पूरे विश्व पटल पर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में उस तरह की स्थिति नहीं है महंगाई की। जिस तरह से जो विकास कार्य हुए हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारा वो 80 का 80 का लक्ष्य पूरा होगा। पेपर लीक हो जा रहा है नेताजी। पेपर लीक जिन हो रहा है तो उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्यवाही हो रही है। ऐसा नहीं कि वो पेपर लीक हुआ तो हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनके खिलाफ एक-एक को पकड़ के आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त ढंग का एक्शन हो रहा है, वो जेल जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेपर लीक की ज्यों हमें सूचना मिली हमारी सरकार को, तुरंत उस पेपर को निरस्त किया और आगे परीक्षा कराएँगे और ठीक ढंग से परीक्षा करा कर के योग्य अभ्यर्थियों का चयन कराएँगे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पूरे भारत में लगभग 30 लाख सरकारी पद हैं खाली और एक और उत्तर प्रदेश में लगभग 11 लाख सरकारी पद हैं खाली। ऐसा नहीं है, वो आंकड़ा मेरे पास सही एग्ज़ैक्ट आंकड़ा नहीं है। आप जो बता रहे हो ये कितना सही आंकड़ा है, कितना गलत है। अच्छी पार्टी तो जिसने तुलना कर लीजिए उत्तर भारतवर्ष के स्वतंत्रता के बाद या पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, उन 10 वर्षों का ले लीजिए 2004 से 2014 तक जी, कांग्रेस की सरकार 10 वर्ष रही है जी। और उसमें कितना सरकार दिया था उसने लोगों को नौकरी और हमारी सरकार ने कितना दिया है, इस तुलना कर लीजिए। हमारी सरकार केवल सरकारी नौकरी पर ही निर्भर नहीं है, हमारी सरकार ने कौशल विकास में जिस तरह से विस्तार करके लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया है। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन कौशल विकास में प्रशिक्षित करके लोगों को स्वरोजगार दिया जा सकता है और अभी एक नई योजना हमारी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया है, जिसमें गाँव में जो पुराने परंपरागत हमारे कुटीर उद्योग थे, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। उसमें प्रशिक्षण देकर के लोगों को स्वरोजगार दिया जा रहा है। हमारे सांसद जी हैं आपके यहाँ क्षेत्र के प्रवीण निषाद जी, जो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। हम भी इसी क्षेत्र के हैं और वो जब क्षेत्र में इस बार आए वोट लोगों से माँगने के लिए, तो लोगों ने उनका जमकर
विरोध किया? नहीं, ये आपकी बात सरासर गलत है। वो हमेशा आते रहे हैं और एक अगर एक लोकसभा सांसद का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। आप हो सकता है बाहर रहते रहे हों, वो हमेशा आते रहे हैं और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है। वो अभी आए थे, पूरे विधानसभा भर घूम के गए हैं। अभी कार्यकर्ता पूरी वीडियो वायरल हो रही है सर। एक वीडियो वायरल हो रही है, एक कोई हमारे विपक्ष का कोई वो है, विपक्षी दल का कोई कार्यकर्ता रहा, वो कुछ एक है, वही वो एक वीडियो वायरल को उसको आप बता रहे हैं आदर, और जितना स्वागत हुआ है उसको आप नहीं बता रहे हैं कि किस तरह के स्वागत हुआ है और किस तरह भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तरह-तरह के कार्यक्रम हुए हैं, सब में कहीं कोई एक किसी भी कार्यकर्ता में कोई वो नहीं है और हमारे सांसद ने विकास के अनेक काम किए हैं। विधानसभा आलापुर में कौन-कौन से सांसद जी ने कार्य करवाए हैं, बता दीजिए आप? वो अनगिनत काम उन्होंने किया है। आप हाँ, जब हाँ। सांसद काम छोटे-छोटे गाँव में काम नहीं करा सकते, हाँ। लेकिन सड़कों के उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में कई ऐसी सड़कें उन्होंने दिया है, जिससे हमारे इसमें जो अभी जो 5 वर्षों में सड़कें बनी हैं, एक एक तो आप जहाँ बैठे हैं ये परसनपुर कमालपुर, हाँ। और सारी सड़कों का नाम तो मुझे व्यक्तिगत याद नहीं है, हुँ। लेकिन 1 दर्जन सड़कें ऐसी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने बनवाया है। हुँ। जहाँ आप बैठे हैं यही सड़क बनी हुई है हुँ। और ऐसी ये जो राजा सुल्तानपुर से गढ़वाल सड़क है ये उनकी देन है। ये जो वर्तमान में पुल बन रहा है भवनपुरा में ये हमारे सांसद की ही देन है। हुँ। ऐसे अनेक 1 दर्जन सड़कें हैं जो इस विधानसभा में बनी हैं। सांसद बड़ी-बड़ी सड़कें बनवा सकता है, गाँव में नाली खड़ंजा नहीं बनवा सकता। अच्छा। ये तो मैं आपको पेट्रोल सस्ता दे दूँगा, इस समय पेट्रोल 100 के पार हो गया है। पेट्रोल, डीज़ल भारतवर्ष में पैदा नहीं होता, आप ये भी जानते हैं और अभी हमारी सरकार लगातार उस पर प्रयास कर रही। पिछली सरकार ने एक जो वो कर दिया था कि ये कंपनियों को जी। पेट्रोल कंपनियों को दाम देने का तय कर दिया था। वही उसी कारण अभी पेट्रोल, डीज़ल पर सरकार का उस तरह का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी सरकार ने ₹2 डीज़ल, ₹2 पेट्रोल सस्ता किया है। ज्यों-ज्यों उस स्थिति बनेगी, पेट्रोल डीज़ल भी सस्ता होगा। चूँकि पूरे विश्व में जिस तरह का रेट है, उसके आधार पर भारतवर्ष में बाहर से आता है, तो इस कारण से होगा। हमारे देश में आज जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क राशन मिल रहा है, कोई भूखों नहीं मर रहा है। ये विपक्ष का सरासर आरोप डाटा है। है ये। गलत है, वो डाटा गलत है। हाँ, डाटा गलत। आप बताइए अपने आपके गाँव में कोई भूखा मर रहा है? आपकी विधानसभा में कोई भूखा मर रहा हो? पूरे उस जनपद में कोई भूखा मर रहा हो? कोई एक आंकड़ा बता दीजिए कि कहीं है। आपके गाँव में जो जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास वो नहीं है, सबको निःशुल्क राशन मिल रहा है। जी। कोई इस समय भूखों नहीं मर रहा है, ये कहना सरासर गलत है। इस तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। जी। राहुल गांधी जी आरोप करते हैं कि वो हर घंटे सूट चेंज करते हैं, अपना लाखों रुपए का सही सूट हर घंटे चेंज करते हैं। मुझे राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना है, वो विदेश से यात्रा करते हैं, कौन-सा सूट पहनते हैं, क्या पहनते हैं, अब ये उनकी व्यक्तिगत वो है, किसी को भी व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये राहुल गांधी की सोच है कि वो मोदी जी पर क्या टिप्पणी करते हैं। मोदी जी किस जात से हैं, किस धर्म से है, इससे लेना-देना नहीं। मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किया है, वो पूरा विश्व देख रहा है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। आज विश्व क्षितिज पर मोदी जैसा कोई नेता नहीं है और राहुल गांधी से उनकी कौन-सी तुलना की जा सकती है? जी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस बार हम आएँगे। राहुल गांधी तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। कहीं से ये ऐसी स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी जी आएँगे। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो करते रहें जी। और जिस तरह की टिप्पणी करना हो करते रहें। हम लोग व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं करते। जी। मोदी जी 2014 में कहते हैं कि अब अच्छे दिन आ जाएँगे, आप लोगों को आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएँगे, लेकिन ₹1 किसी खाते में नहीं आया है। नहीं, ये गलत बात है आपकी। उन्होंने नहीं कहा था आपके खाते में 15 लाख आ जाएँगे। हाँ। लेकिन अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अब आप खुद कल्पना कर लीजिए। 2014 के पहले गाँव में किसी के शायद ही किसी के पास शौचालय रहा हो। इन 10 वर्षों में घर-घर शौचालय बने हैं। जी। जिनके पास कच्चे मकान थे, झोपड़ियों में रहते थे, उनके मकान बने हैं। पूरे देश में जनधन खाते खुले हैं। गाँव में 10% लोगों के पास खाते नहीं रहे होंगे और 100% खाता खुलवा करके मोदी जी ने काम किया है। कोई ऐसा परिवार आज नहीं है जो लकड़ी पर खाना बनाता हो, सब गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। किसानों को 6,000 रुपये पूरे विश्व में कोई किसी भी देश में पीएम किसान योजना जैसी योजना नहीं है जिसमें 6,000 रुपया किसानों को मिलता हो। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना पूरे विश्व में नहीं है। इस तरह के जो काम हुए हैं वो निश्चित रूप से
अच्छे दिन के परिणाम वो हैं। अच्छे दिन यही है कि 2014 के पहले पेट्रोल 60-70 रुपए था, अब ये अब 100-110 रुपए हो गया है। केवल पेट्रोल पर आप क्यों जाते हैं? जब जब वाहन बढ़ेंगे, सारे उसमें बढ़ेंगे, आपके गाँव में पहले 5 मोटरसाइकिल होगी, इसमें 25 मोटरसाइकिल हैं। हुँ। तो जब जानते हैं जिस तरह खपत होती है और विदेश से आपके यहाँ आता है, विदेशों में जिस तरह के रेट बढ़ेंगे उस हिसाब से पेट्रोल एक पेट्रोल पर मत जाइए। और विकास के काम में 1947 से लेकर के 2014 की तो तुलना कर लीजिए। अगर 10 वर्षों में जिन्होंने जितना मोदी जी ने काम किया है, उतना उतने वर्षों में हुआ तो बताइए। मोदी जी का अंत में एक नारा है कि इस बार 400 पार। कितने मतलब कोई ये फिक्स हो गया है क्या? कोई यहाँ पर लीज हो गई किसी चीज़ क्या की कि 400 पार कर लेंगे हम? नहीं, हमने जो काम किया, हमारी सरकारों ने जो काम किया, उसके बल पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह की हमारी तैयारी है, उससे हम 400 पार करेंगे। ये फिक्स करने का क्या, 400 पार माने 400 से बहुत ज़्यादा हो सकता है, 400 से कुछ ज़्यादा हो सकता है, 400 पार करेंगे। ये अपने कामों के बल पर, जिन्होंने 10 वर्ष में मोदी जी ने काम किया है, उसके बल पर ये कह रहे हैं। अन तो दोस्तों इस समय हम थे संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ एक नेताजी थे जिनसे हमने बात की और उन लोगों ने अपना उन्होंने प्रश्न उत्तर रखा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए एबीएन लाइव। धन्यवाद।